से लाए, सब जानकारी लेते हैं। अब वो जिस समय उसको खाते हैं, मुंह में रख के उसका स्वाद लेते हैं, उस समय तो ये कोई नहीं सोचता भाई ये कहाँ से लाए, ये लड्डू कैसा है, क्या है, ये उस समय कोई कुछ नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? उस समय वो स्वाद ले रहा है, साक्षात लड्डू का ही स्वाद ले रहा है, तो उस समय कुछ नहीं सोचता। वैसे ही आत्मा संबंधी विकल्प आत्मा को जानने से, अनुभव करने से पहले होंगे, और जिस समय आत्मा का अनुभव होगा उस समय कुछ भी विकल्प नहीं होगा। 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा देते हैं, तो जब तक 9वीं कक्षा में रहते हैं तब तक तो बहुत हवा बनाते हैं, भाई क्या बोर्ड की परीक्षा वैसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वहाँ ऐसे पीछे वैसे देखते होंगे, ऐसे देखते होंगे, वैसा लिखना पड़ता होगा, ऐसा लिखना पड़ता, कितना विकल्प होते हैं। और जब जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, बैठ के परीक्षा देते हैं, उस समय भी ऐसा विकल्प आता है कि भाई कैसे परीक्षा देते होंगे, कैसा लिखते होंगे, कहाँ अपना नाम लिखते होंगे, कहाँ अपना प्रश्न लिखते होंगे, कहाँ उत्तर लिखते होंगे। ऐसा कोई विकल्प नहीं आएगा। जिस समय परीक्षा दोगे उस समय कोई विकल्प नहीं आएगा। क्यों? वो सब पूर्व की स्थिति है। वैसे ही आत्मा अनुभव से पहले ऐसा विकल्प आएंगे, क्यों है, क्यों, क्या है, क्या नहीं है। और जब आत्मानुभव करेंगे उस समय कोई विकल्प उसे नहीं होने वाला। इसी बात को उन्होंने 42 नंबर श्लोक में बताया। अब 43 नंबर श्लोक, यहाँ शिष्य कहता है कि यह किस प्रकार है। भगवान, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी अवस्थांतर विभिन्न लक्षण अवस्था किस प्रकार संभव है। कह रहे हो चलते हुए चलता नहीं है, बोलते हुए बोलता नहीं है, देखते हुए देखता नहीं है, ऐसा कोई विचित्र अवस्था कैसे संभव है? ऐसा भी कोई लोक में हो सकता है? भाई चलता है, चल रहा है फिर भी नहीं चल रहा है, और देख रहा है फिर भी नहीं देख रहा है, हाँ? ऐसे कोई अवस्थांतर होता है? ऐसे मतलब कोई सामने बैठ के व्यक्ति देख रहा है, आप कह रहे हो उसको देखते हुए भी नहीं देख रहा है, ये कोई बात होती है? आप तो ऐसे कुछ भी बक देते हो, ऐसा थोड़ी होता। कोई विभिन्न अवस्था ऐसी कोई होती क्या? आप हमें बतलाओ। चलते हुए चलता नहीं है, बोलते हुए बोलता नहीं है। अब तर्क से समझाओ तो समझ में आएगा, कैसे उदाहरण दो, यदि वास्तव में होता तो उसका तर्क से समझाओ तो समझेंगे। इसलिए शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, यदि सम्यक दृष्टि पुरुष को, आत्मानुभवी पुरुष को आप इस प्रकार कह रहे हो कि बोलता हुआ भी बोलता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है, चलता हुआ भी चलता नहीं है, ऐसे अवस्थांतर विभिन्न लक्षण किस प्रकार संभव है? संभव किस प्रकार है ये हमें बताओ, ऐसा प्रश्न कर रहा है। उसके लिए आचार्य बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। बोलिए। पद्यानुवाद। जहाँ वास करने लगे रमे उसी में छेद, जहाँ चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रेत। यो यत्र निवसन आस्ते, यो यह जो जहाँ निवसन आस्ते निवास करता है, स तत्र रतिम कुरुते वह वहाँ पे रतिम कुरुते रति करता है, राग करता है। जो जहाँ रहता है वह उसी में राग करता है। यो यत्र रमते जो जहाँ पे रमता है, स तस्मात् अन्यत्र न गच्छति जो जहाँ रहता है जिसमें रमता है वह वहाँ से ये क्या नाम है इसका, ये कम कर दो आवाज़, ये सीटी की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे क्यों हो रही है? कम कर दो या फिर बंद कर दो उसको।
तस्मात् अन्यत्र न गच्छति, वहां से अन्यत्र नहीं जाता। जो जहां निवास करता है वो वहां से राग करता है, और जो जहां निवास करता है, जहां रमता है, वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। ये कोई जवाब है? भाई हमने तो ऐसा पूछा था, भाई बोलते हुए भी बोलता नहीं है, सुनते हुए भी सुनता नहीं है, चलते हुए भी चलता नहीं है, सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी, ऐसा हमने दिया था। आप तो कुछ अलग ही उत्तर दे रहे हो। जयपुर से चेन्नई को 7 बजे एक फ्लाइट जाती है, वो आज 8 बजे गई, तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? ऐसा कोई प्रश्न करें, कहाँ का कैसे जोड़ रहे हो तुम? हैं? क्या इसमें क्या उत्तर दें, क्या जवाब दें? ये कोई उत्तर होते हैं? ऐसे ही कह रहे हमने तो ये पूछा था, ऐसे ही चलते हुए चलता नहीं है, बोलते हुए बोलता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा संभव है क्या, पूछ रहे हैं। और आप बता रहे हो कि जो जहाँ रमता है उसका जो जहाँ रहता है उसका राग उसी में होता है, और जो जहाँ रहता है वो वहाँ से अन्यत्र नहीं जाता। ये कोई उत्तर है? ये उत्तर है, वास्तविक उत्तर यही है। फार्मूला एक ही होता है, 2 + 2 = 4, दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा। ये फार्मूला एक ही है। अब वो तुम चाहे उसमें 3 लगा लो, चाहे 5 लगा लो, कुछ भी वो प्लस करना पड़ेगा, उससे जोड़ना पड़ेगा। फार्मूला तो एक ही है ना। जो हुए अरिहंत क्या अब तक, यही पंथ दिया इसी ही प्रकार, उन सबको मेरा नमस्कार। वो जो भी अरिहंत होंगे उन सब ने यही पंथ अपनाए, एक ही उपाय है। मोक्ष मार्ग तक पहुंचने का उपाय एक ही है। अब वो अलग अलग व्यक्ति पहुंचे, उनकी तरफ से कथन करे तो वो बात अलग है ना। उपाय तो एक ही है। वो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक ही उपाय है, कड़ी मेहनत। अब वो किस क्षेत्र में कर रहा है, इस बात का फर्क पड़ जाता है। वो कड़ी मेहनत तो वो एक ही चीज सब में बनी रहेगी। इसलिए कह रहे हैं, ये फार्मूला टाइप का उदाहरण दे रहे हैं आचार्य। जो जहां निवास करता है वो उसी से राग करता है, और जहां रमता है वहां से अन्यत्र नहीं जाता। कोई नया नया गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, पहली बार डाउनलोड करके खेल रहे हैं, और उसी दिन कहीं बाहर जाना है, जयपुर आना है वापस घर से, घर पे लास्ट जाते जाते समय बहुत ऐसा अंदर से बुरा लगता ना, अरे यार जल्दी छुट्टी खत्म हो गई ऐसा है। और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। जो जहाँ रहता है वहीं राग करता है, जो जहाँ रहता है वहीं राग करता है। राग विदिशा से ही है। और मोबाइल खेलते खेलते मम्मी ने कुछ बताई, भाई जाके ध्यान रखना, सही समय पे सोना, सही समय पे खाना, कोई गड़बड़ मत करना, ये सब कहती जा रही हैं सामने बैठे, और वो गेम में इतने लीन हो गए। अब 5 मिनट बाद पूछा, क्या बताई मम्मी ने? हाँ बताई मैंने सुन ली। क्या बताई बताओ? अरे ये याद नहीं है। जो जहाँ रमे वो जहाँ रमता वहाँ से अन्यत्र नहीं जाता। अब बताओ उसने सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? लग तो ऐसा रहा है। वो तीसरा व्यक्ति वहाँ बैठा हो, उससे पूछोगे भाई इसने सुना है कि नहीं सुना, भाई वो तो कहेगा भी ये तो सुन रहा है। वो नहीं सुना उस समय क्या किया? वो रमन उस समय वो उसमें उस क्रिया में, उस खेल में रमन था, उस खेल में मग्न था, तो क्या बोला क्या सुना ये कुछ भी उसको खबर नहीं है। वैसे ही जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ, स्वात्मा का, शुद्धात्मा का अनुभव हुआ था, उस समय किसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या है, इसका कुछ भी खबर नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं कि वो चलते समय ईर्ष्या समिति का पालन नहीं करते हैं, बराबर ईर्ष्या समिति आदि सब समितियों का पालन करते हैं। करते हुए भी उनमें उन्हें अपनापन नहीं है,
उनका श्रद्धान वैसा नहीं है। पर कर्तृत्व रूप पर में एकत्व ममत्व रूप बुद्धि नहीं है, इसी कारण वो ऐसा कहा जाता है। वो सब कार्य करते हुए भी सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी वो सब कार्य नहीं करता है। वो जो जहाँ रमता है उसका उपयोग वहीं रमता, अन्यत्र नहीं जाता। जिस समय आत्मा का अनुभव कर रहा है, आत्मा से शुद्ध परिणति जुड़ी हुई है, उस समय और कहीं नहीं, और कहीं वो राग द्वेष नहीं करता है। कदाचित भूमि के अनुसार कुछ राग आए तो वो भी जिस समय आत्मा का अनुभव कर रहा है उस समय तो आएंगे नहीं। वो बाकी समय, वो शुद्ध परिणति के समय यदि आए तो उन्हें मात्र जानता है। ठीक है, देखिए, जो मनुष्य अर्थात नगरादि में स्वार्थ के लिए अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बंधुजनों के आग्रह से निवासी होकर रहता है, वह वहाँ अन्य तरफ से चित्त हटा लिया होने से आनंद प्राप्त करता है। ये जो पहले लाइन में कहा ना उन्हें, जहाँ वास करने लगे रमे उसी में चित्त, उसका अर्थ कर रहे हैं। आनंद प्राप्त करता है, आनंद अनुभव करता है। और जो जहाँ इस प्रकार आनंद अनुभव करता है वह वहाँ से अन्यत्र नहीं जाता, यह बात प्रसिद्ध प्रतीत है। जिसे जहाँ आनंद आ रहा हो वो अन्यत्र क्यों जाएगा? वो जिस कार्य में उसे आनंद आ रहा हो, जिस जगह में उसे आनंद आ रहा हो, उस जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा? इसलिए विश्वास कर कि आत्मा में निवास करते योगी को अननुभूत पूर्व में अनुभव नहीं किया हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव होता होने से, पूर्व में कभी अनुभव नहीं किया ये साक्षात आत्मा का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद पूर्व में कभी प्रकट नहीं हुआ, ऐसे आत्मा का अनुभव अभी अपूर्व आनंद प्रकट हुआ है, अनुपम आनंद जिसके लिए कुछ उपमा नहीं दिया जा सकता, ऐसा आनंद उसे अंदर से प्रकट हुआ है। ऐसा प्रकट होने पर उसको अन्यत्र वृत्ति का अभाव है। ऐसा आनंद को छोड़ के कौन जीव अन्यत्र लगेगा? ये तो लौकिक उदाहरण ही वो दे रहे हैं। भाई किसी को कोई जगह अच्छी लगी, वो वहीं पे निवास करने लग गया, फिर उस जगह से जाने के बाद वो नहीं सोचेगा कभी भी। जो भी वृत्ति करेगा, जो भी प्रवृत्ति करेगा, वो उसी जगह पे रहने रूप करेगा। वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा तो वहीं आसपास कोई स्कूल मिल जाए तो उसी में पढ़ाएगा। अब कोई नौकरी ढूंढेगा, वहीं आसपास कोई नौकरी मिल जाए वैसे ही ढूंढेगा। कोई काम चाहेगा तो आसपास ही काम मिल जाए तो वैसे ही जो भी संबंध निमित्त बने वो सब आसपास ही मिल जाए, क्योंकि उस जगह में उसको रहना पसंद है। वैसे ही जैसे आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा का आनंद की प्राप्ति हो जाए, वो अन्यत्र उसकी वृत्ति नहीं होगी, अर्थात अध्यात्म के सिवाय अन्यत्र कहीं भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। भावार्थ देखिए, जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव रतिभाव हो जाता है। जो जहाँ रहता है वहाँ से, जिस गांव में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस नगर में रहता है, वहाँ के लोगों से, उस जगह से बहुत राग हो जाता है, ममत्व भाव हो जाता है। ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, ऐसा करके उसको वहाँ ही रमना रुचता है, वहाँ ही उसको आनंद आता है। उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। अन्यत्र जाने के लिए कहा जाए उसे, चलो भाई वहाँ जाके आते हैं 10-15 दिन के लिए। जो गांव में रहते हो, गांव के आचरण जैसा करते हो, उन्हें कहीं विदेश ले जाएं भाई, वैसा करो ऐसा करो, उसको वो वहाँ की सुविधाएं भी अच्छी नहीं लगेगी। वहाँ यहाँ खेत में ऐसे छोटे घर में और सबसे बातचीत करता हुआ जैसे यहाँ गांव में आचरण करता है, उसे उन्हीं चीज़ों में आनंद आता है। अब अचानक उसे वो विदेश चला जाए तो वो चीज़ों में उसे आनंद नहीं आएगा। वैसे कह रहे हैं, इसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थित योगी को, रमते योगी को आत्मा में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रुचता है, अन्य पदार्थों में विहारने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि निजात्म रस के अनुभव के समक्ष
बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको नीरस दुखदायी लगते हैं। आत्मानुभव के अलावा बाकी सभी चीज़ें ए टू जेड उसको नीरस दुखदायी लगते हैं, दुख देने वाले लगते हैं। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी बोलता हुआ होने पर भी नहीं बोलता है, चलता हुआ होने पर भी नहीं चलता है, और सुनता हुआ होने पर भी नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी वृत्ति नहीं है उन चीज़ों में, वो आत्मा अनुभव से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा ना, राम का मित्र सो मेरा मित्र, राम का शत्रु सो मेरा शत्रु। वैसे ही लौकिक लोग जो अनेक तरह की बातें करते हैं, वो निश्चित तौर पे अपने अभिप्राय और विचारों से हमें तंग करते हैं। जो अध्यात्म वृत्ति करता है, जो जीव धार्मिक होता है, वो यदि कदाचित अपने गांव आदि में चले जाएं और लौकिक लोग उसे मिलें तो क्या करते हो, क्या मिलेगा इसमें, वो ये क्या करे, इस पढ़ाई में कोई दम नहीं है, वो नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, ऐसा कई बातें करके क्या करेंगे, अपने अभिप्राय में तंग करेंगे ना। इसलिए वो कहते हैं वो राम का मित्र सो मेरा मित्र, राम का शत्रु तो मेरा शत्रु। ऐसे तो धर्म के विरुद्ध है, वो चाहे जो कोई भी हो, वो मेरे लिए भी वो विरुद्ध है। मैंने धर्म का आश्रय लिया है, और धर्म के से विरुद्ध जो भी बातें करते हैं, वो कोई भी हो, वो मेरे शत्रु हैं। वो राम का भक्त वो बने हैं तुलसीदास जी, इसलिए वो कहते हैं राम का शत्रु सो मेरा शत्रु। जो राम को नहीं मानते हैं, वो उन्हें मैं नहीं मानता, वो भी मेरा शत्रु है। वैसे ही मैंने आत्मा का आश्रय लिया है, जो आत्मा की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, उसके वो उससे कोई लाभ नहीं समझते हैं, उन्हें उनकी बातों को क्यों आदर करें। मैंने तो आत्मा का आश्रय लिया है, जो उसे प्राप्त करने की बात कहें तो उससे भी सुने, जो उनसे दूर दूर की बातें करें उनसे उन्हें क्या मतलब है। इसलिए कहा जो जहाँ निवास करें उसी में उसका चित्त रमता है, और उसे चित्त कभी हटाता नहीं है, और इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी अन्यत्र नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी की प्रवृत्ति, ज्ञानी का चित्त आत्मा में लगा रहता है, उसकी प्रवृत्ति आत्मा ही होती है, इसलिए उसकी अन्यत्र वृत्ति नहीं होती है। बोलिए श्लोक और पद्य अनुवाद। अभी अगला श्लोक से पूर्व कहते हैं अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो तब ऐसा होता है। यदि आत्मानुभव में लीन रहता है, आत्मानुभव के ही अभ्यास करता है, तो अन्यत्र प्रवर्तन नहीं करता, तब ऐसा होता है। ऐसा होता करके अगला श्लोक कहते हैं अगच्छस्तद् विशेषाणाम् अनुभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बद्धेयेते न विमुच्यते। बोलिए। वस्तु विशेष विकल्प को तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते। अनभिज्ञः च जायते। तद विशेषाणाम, उन विशेषणों से अनभिज्ञ रहता है। किन विशेषणों से? जहाँ उसका चित्त
रमा हुआ है, जहाँ उसका चित्त लगा हुआ है, उसके अलावा जो जो भी हैं उनके विशेषणों से वो अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ रहता माने उनके बारे में नहीं सोचता, उनके बारे में नहीं सोचता, उनका विकल्प वह नहीं करता। अगच्छन, अन्यत्र नहीं जाता। पिछले श्लोक में कहा ना, वो आत्मा का अनुभव करता है इसलिए वह अन्यत्र नहीं जाता। वो अन्यत्र नहीं जाता होने से दूसरे के जो विशेषण आदि हैं उनसे वह अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ रहता माने ये अपन ये ऐसे अर्थ लेना, उनमें उलझता नहीं है। ज्ञान के गए तो सब बनेंगे, है ना। तुम पर का कर्ता नहीं नाथ, ज्ञाता वो सबके एक साथ। वो पर के कर्ता नहीं है, ज्ञाता है, जानने में तो सभी आ रहा है, फिर भी जानने में आता हुआ होने पर भी वो उनका कर्ता नहीं है। अभी केवल यहीं बैठे बैठे इतना ही जानने में आ जाए, यहाँ बैठे हुए लोगों के मन में क्या विचार आ रहा है, केवल इतना ही जानने में आ जाए 30-35 लोग, उनमें से किसी एक को मैं ये लोग सामने प्रवचन करने वाला सही सबके मन में क्या विचार आ रहा है, ये यदि आपके जानने में आ जाए हैं तो क्या होगा बतलाओ, क्या होगा। अरे इसके ऐसे विचार आते हैं, इसके ऐसे विचार आते हैं, इसके ऐसे क्या होगा, तुरंत राग द्वेष होगा। राग द्वेष तो होगा ना भाई, इनके ऐसा विचार आते हैं, इनके गंदे विचार है तो उसके प्रति दोष आएगा। भाई इनके अच्छे विचार है तो उनके प्रति राग आएगा। केवल यही की बात है। अब उनको तो भगवान को, अनंत सिद्ध भगवान को, तीनों लोग को जो जो भी पदार्थ हैं उनको तीन काल संबंधी सभी सब जानने में आ रहा है, फिर भी ज्ञातवश है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कहाँ हो रही है, प्रवृत्ति आत्मा में, अनुभव आत्मा का हो रहा है, जानने में सब आ रहे हैं लेकिन उनका उपयोग, उनकी प्रवृत्ति सब आत्मा में ही है, उनका अनुभव आत्मा का ही हो रहा है, अन्य चीजों का नहीं, इसलिए वे राग द्वेष नहीं करते हैं। इसलिए दूसरे चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं, ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य यह है उन्हें जानते नहीं, ऐसी बात नहीं, जानने में तो आते हैं, उनमें राग द्वेष आदि नहीं करते हैं, विकल्प नहीं करते। अज्ञात तद विशेष, उन विशेषों से अज्ञात होने से, वो जो दूसरों संबंधी विकल्प है, आत्मा के अलावा परिद्रव्य संबंधी विकल्प है, उन विकल्पों से रहित होने से बद्यते न, उनके विकल्पों से रहित होने से राग द्वेष नहीं होगा। परिद्रव्य संबंधी विकल्प नहीं होगा तो राग द्वेष भी नहीं होगा। परिद्रव्य को जानते हैं, इष्ट अनिष्ट मानते हैं तो राग द्वेष होता है। राग द्वेष से क्या होता है, संसार चक्र पहले पढ़ा था ना हमने। राग द्वेष से क्या होता है, कर्म बंध होता है। कर्म बंध से क्या होता है, गति प्राप्ति होती है। गति प्राप्ति से क्या होता है, शरीर प्राप्ति है, और शरीर प्राप्ति से इंद्रिय की प्राप्ति, फिर इंद्रिय की प्राप्ति से फिर राग द्वेष, है ना। ऐसे फिर राग द्वेष से फिर कर्म बंध, ऐसे संसार चक्र चलता रहता है। तो सबका मूल क्या है, वो राग द्वेष। परिद्रव्यों में उलझना तो राग द्वेष के कारण है। तो इस कारण वो जिस समय आत्मानुभव कर रहा है, सम्यक दर्शन हो गया है, वो परिद्रव्यों संबंधी विशेषणों से रहित होता है। इसलिए कहा न बध्यते, उसको कर्म का बंधन नहीं होता। राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा। तू विमुच्यते, अपितु विमुच्यते, कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म का बंधन तो होता ही नहीं, बल्कि कर्म बंधन से छूट जाता है। देखिए अन्वयार्थ, अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी। योगी जो जिसका योग आत्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसे योगी उसके विशेषों को, अर्थात देहादि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है। ये सौंदर्य, ये असौंदर्य, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे विकल्पों से, ऐसे राग द्वेष से अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है। और सौंदर्य और असौंदर्य आदि विशेषणों का अनजान होने से वह बंधता नहीं है और अपितु विमुक्त होता है, उसे कर्मबंध नहीं होता है, बल्कि
कर्म बंध से रहित होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसे शहर में नौकरी लग गई और ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे दुर्जन लोग रहते हैं, चोरी मोरी करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे घर ले लिया, वहाँ पे रहा। अब दूसरा कोई चोरी करने वाला अपने घर के सामने आया और रात भर वहाँ बात करता रहा। और हम तो अनजाना भाई उससे, हमें क्या मतलब वो क्या बात कर रहा है कि नहीं। और अगले दिन पुलिस आई तो हमसे पूछताछ की, भाई क्या बात करी उसने। तो आपने कहा, भाई हमें क्या मतलब वो क्या बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है। बोला नहीं, वो आपके घर के सामने बात कर रहा है तो आपको भी इसमें कुछ संबंध हो सकते हैं, आप भी कुछ सम्मिलित हो सकते हैं। आप चलो थाने चलो, आपसे बात करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। भले कुछ सजा ना मिले तो भी तकलीफ तो होगी। ले गए, फिर अपने परिवार वाले बड़े बुजुर्गों ने समझाया, भाई ऐसी जगह पे घर लोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम ऐसा करो जहाँ अपने लोग रहते हो, जहाँ जैन मंदिर हो, अपने जैसे सज्जन लोग रहते हो, वहाँ तुम अपने घर बसा लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उनकी बातें मानकर वो वहाँ पे ऐसी जगह घर लिया जहाँ जैन मंदिर हो, जहाँ सज्जन लोग रहते हो, है ना, वहाँ पे घर लिया और वहाँ आनंद से रहने लगा। और उसी समय जहाँ पुरानी जगह पे रहता था, दुर्जनों की गली जो थी, वहाँ पे जिसका घर था पहले, वहाँ पे कुछ चोरी हो गई, वहाँ पे कोई पकड़ा गया, तब भी आके पुलिस इससे पूछेंगे, भाई तुम पहले वहाँ पे थे, तुम्हें ले जाएंगे ऐसा करके, इससे पूछेंगे क्या? तब नहीं पूछेंगे। क्यों? वो जिस समय यहाँ रहता है उसकी प्रवृत्ति उस समय वहाँ पे नहीं है। जिस समय ये सज्जनों के साथ रहता है उस समय उसकी प्रवृत्ति वहाँ पे दुर्जनों के साथ नहीं है, इसलिए वहाँ पे उसे कोई पुलिस आगे पूछताछ करने वाली नहीं है। वैसे ही ये सब परिद्रव्य के पर के कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, फिर भी परिद्रव्यों के साथ रह के मैं इनसे भिन्न हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होने के कारण व्यर्थ में ही कर्म बंधन हो रहा था, व्यर्थ में ही संसार परिवर्तन हो रहा था। और जब पता चला मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है, मैं तो आत्म तत्व हूँ, ऐसा पता चलने के बाद आत्म तत्व का रस आने लगा, उसका ही अनुभव करने लगा, तब उसे कोई कर्म बंध नहीं होने वाला, तब उसे कोई कर्म बंध नहीं होगा। तब यहाँ पे आ गया, इस गली में आ गया तो इसे कोई पुलिस नहीं पकड़ने वाली, यहाँ तो सज्जन रहते हैं। वैसे ही यहाँ आत्मा का अनुभव करते समय उसे कोई कर्म बंध नहीं होने वाला है। पहले यदि कोई कर्म बंध हुआ हो वो भी छूट जाएंगे। ठीक है, देखिए, स्वात्म तत्व में स्थिर योगी अर्थात निज आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञानी जब अन्यत्र जाता प्रवृत्ति नहीं करता, अन्यत्र नहीं जाता है, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता है, जिस समय आत्मा का अनुभव कर रहा है, आत्मा का ही अनुभव कर रहा है, राग द्वेष आदि नहीं कर रहा, तब वह स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के विशोषण से, शरीर आदि के विशेष, शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इत्यादि बातों से रहित है, और शरीर आदि के राग द्वेषादों से रहित है, अर्थात सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ रहता है, अजान रहता है, अर्थात उन्हें जानने में अभिमुख उत्सुक नहीं होता। जानने में तो आ रहे हैं लेकिन उन्हें जानने में उत्सुक नहीं होता। उत्सुक होता माने राग द्वेषादि नहीं करता उनमें, उन विशेषण से वह अज्ञात होने से, उनमें राग द्वेष आदि नहीं करता होने से उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न होता ही नहीं, वो उनसे उत्सुक नहीं होता तो राग द्वेष भी नहीं होगा। इसलिए कर्मों से भी नहीं बंधता। तब क्या होता है, विशेष रूप से व्रतादि का अनुष्ठान करने वालों की अपेक्षा वह अतिरेक से अतिशय रूप से उनसे कर्मों से मुक्त होता है। विशेष रूप से
व्रतों को पालन कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा इसके कर्म ज़्यादा खिर जाते हैं। किसके? जिसकी सो में प्रवृत्ति हो रही है, अन्यत्र प्रवृत्ति जिसे नहीं हो रही है, उसे व्रताधिक जो करते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा कर्म खिर जाते हैं, कर्मों से मुक्त होता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जय, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जय, ज्ञान के बिना, ज्ञान तत्व के आश्रय के बिना, ज्ञान स्वभावी आत्मा के अनुभव के बिना कर्म नहीं करेंगे। क्यों? वो जिस समय व्रतादि का पालन कर रहा है उस समय स्वयं को मैं जो ये जो क्रिया हो रही है इन्हें मैं कर रहा हूं ऐसी प्रवृत्ति रहती है, उनमें प्रवृत्ति करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी इसकी प्रवृत्ति आत्मा में रहती है, इसलिए कर्म इसके खिर जाते हैं और उसके तैसे के जैसे बने रहते हैं। भावार्थ देखिए, आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुणी निर्जरा होती है ना। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, लीन होकर शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। शास्त्र स्वाध्याय क्या, कोई भी मान लो कोई भी किताब आदि पढ़ रहे हैं, इतना उसमें एकाग्र चित्त से कर रहे हैं। अब उस समय पास में 2-3 लोग बैठ के गलत बातें करें, इधर उधर की बातें करें, हो आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं, उस तरफ आपका ध्यान गया नहीं, तो आपको क्या फायदा मिला? एक तो जिसमें एकाग्र चित्त करके पढ़ रहे हैं उसको बराबर रूप से आप समझ रहे हैं, उसका आनंद आ रहा है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसका आनंद आ रहा है, और उनकी बातें सुनने में नहीं आ रहे तो वो गलत बातें सुनने में नहीं आ रहे, इसका भी आपका आप पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? गलत बातें नहीं सुनोगे तो राग द्वेष भी नहीं होगा, गलत बातें सुनोगे तो मन में गलत परिणाम होता, तो उसे नहीं सुने तो अभी गलत परिणाम भी नहीं होगा। वैसे ही जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, आत्मा में प्रवृत्ति कर रहा है, वो पर में राग द्वेष नहीं कर रहा, वो पर में राग द्वेष आदि नहीं करने के कारण उसे कर्मबंध भी नहीं हो रहा, बल्कि अनेक गुणी निर्जरा होती है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सबको जानते हुए होने पर भी निज आनंद में रस लीन, निज आनंद का ही रस ले रहे हैं और उसी में लीन हो रहे हैं। ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रव बंद ही होता है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है, निर्विकल्प दशा के समय उससे भी अधिक निर्जरा होती है। बाकी जो परिणाम होते हैं उस समय कम निर्जरा होती है, शुद्ध परिणति बनी रहती है, उस समय कम निर्जरा होती है। लेकिन अज्ञानी को तो कोई निर्जरा नहीं होती है, उल्टा कर्मों का ही बंद होता है। इसलिए जिस समय आत्मा में प्रवृत्ति होती है, आत्मा का आनंद, आत्मा का अनुभव होता है, उस समय पर में उसे प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसे राग द्वेष नहीं होता, और राग द्वेष नहीं होता इसलिए उसे कर्म बंध भी नहीं होता। यही बात इसमें आचार्य देव कहना चाहते हैं। उसमें कहते हैं ना विनय पाठ में, चक्री सुरखग इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहें, नेम सकल हानि पाप। वो चक्रवर्ती पद वो, इंद्र पद वो, सुरेंद्र पद वो मिले आपते आप, अपने आप मिलेगा। अनुक्रम करी शिव पद लहें, अनुक्रम से शिव पद भी लगेगा वो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस तरफ देना है? आत्मा की तरफ, अपनी स्वात्मा के अनुभव की तरफ ध्यान देना है, और वो सब अपने आप ही जो होगा। भाग्य स्थिति तो अपने आधीन नहीं है, वो तो जैसे होगी वैसे होगी। इसलिए निज आत्मा का अनुभव करने वाला जो पुरुष है उसे कर्मबंध नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उस समय आत्मा में ही होती है। यही बात इसमें बतलाई गई है। ये श्लोक और पद्यानुवाद फिर से एक बार पढ़ते हैं।
इसी प्रकार हम भी देहादि पर पदार्थों के जो विकल्प हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, उन्हें त्याग करते हुए निज आत्मा का अनुभव करते हुए राग द्वेष आदि का सहज त्याग जब होगा तब कर्मबंध भी नहीं होगा। जब कर्मबंध नहीं होगा तब मोक्ष की अवस्था सहज प्रकट होगी। इसलिए हमें आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए, आत्म तत्व का अनुभव करना चाहिए, परद्रव्यों से भिन्न भेद ज्ञान करके स्वात्मा का अनुभव करना चाहिए। इसी मंगल भावना से अपनी बात